हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हो यू द रियल। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान मधु जी के इस कमेंट को। मधु जी चाहते हैं कि बजाज अलियांज के एलीट अश्योर प्लान की डिटेल हम शेयर करें। धन्यवाद मधु जी आपके इस कमेंट के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबको सूचित करना चाहता हूँ कि चैनल पे प्रति एक वीडियो आप लोगों के सुझाव, कमेंट और प्रश्न के अनुसार होती है, तो इस वजह से आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, क्योंकि जब वीडियो आए, क्योंकि वो आपके सुझाव या कमेंट या प्रश्न के अनुसार होगी तो आपको मिलनी भी चाहिए, तो उसके लिए आपका नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके उसको ऑन करना बहुत जरूरी है और ऐसा करना निःशुल्क है, तो क्यों ना किया जाए। आइए अब हम बिना समय गवाए बजाज अलियांज के एलीट अश्योर प्लान की डिटेल को समझते हैं। ये प्लान एक एंडोमेंट प्लान है और एंडोमेंट प्लान में आप लोग जानते हैं कि जो आपको रिटर्न मिलता है वो कंपनी की परफॉर्मेंस के अनुसार मिलता है, क्योंकि कंपनी अपनी परफॉर्मेंस के अनुसार ही बोनस रेट अनाउंस करती है। और ये बोनस रेट का जो कैलकुलेशन है, अधिकतर ऐसा देखा जाता है इस तरीके के प्लान में कि वो सम अश्योर्ड पे की जाती है। कुछ इसी तरीके से इस प्लान में भी है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीका है जो आगे चल के आपको पता लगेगा। अभी हम जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आयु सीमा जो है वो है 0 से लेकर 55 साल, मतलब कि 0 से लेकर अधिकतम 55 साल तक के लोगों के लिए ये प्लान है। मैच्योरिटी एज का जो लिमिट है वो है 18 साल से लेकर के 70 साल। पॉलिसी टर्म का जो ऑप्शन है वो है 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल। प्रीमियम पेमेंट टर्म का जो आपको ऑप्शन मिलता है 5 साल, 7 साल, 10 साल, इसको आप बोलेंगे लिमिटेड पे। फिर आता है रेगुलर पे, मतलब कि अगर 30 साल का पॉलिसी टर्म है तो 30 साल लगातार प्रीमियम पे करना, इसे आप रेगुलर पे बोलेंगे। सम अश्योर्ड जो इस प्लान के अंदर आपको मिलता है वो मिलता है आपके एनुअलाइज्ड प्रीमियम का 10 गुना। गारंटीड जो मैच्योरिटी बेनिफिट है वो आपको शुरू में ही चुनना होता है। उसका मिनिमम लिमिट है 3 लाख रुपए का, अधिकतम कोई लिमिट नहीं है। जैसा अंडर राइटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन अलाउ करेंगे आपको आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के अनुसार उतना आप कर सकते हैं। मोड ऑफ प्रीमियम इसमें आपको मिल जाता है मासिक, तिमाही, छमाही और सालाना। मासिक चूज करेंगे तो ऑटो डेबिट होगा आपके अकाउंट से। अब जानते हैं बेनिफिट की डिटेल। तो सबसे पहला बेनिफिट है गारंटेड लॉयल्टी एडिशन, जो इंपॉर्टेंट भी है। अब ये आपके पॉलिसी का जब 10वां साल कंप्लीट हो रहा होगा वहां से आपको ये मिलना शुरू होगा टिल द एंड ऑफ मैच्योरिटी, और इसकी जो कैलकुलेशन है वो की जाएगी गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट पर। ठीक है, कब तक की जाएगी जी? मैच्योरिटी तक की जाएगी। तो लॉयल्टी एडिशन कब तक मिलेगा? मैच्योरिटी तक मिलेगा। कब से मिलना शुरू होगा? जब पॉलिसी के 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे। अब जानते हैं कितने प्रतिशत मिलेगा। अब आप 5 साल या 7 साल दोनों में से कोई सा भी अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन लेते हैं, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, कोई सा भी पॉलिसी टर्म का ऑप्शन लेंगे तो 3% की दर से आपको गारंटेड लॉयल्टी एडिशन का रेट मिलेगा। 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेंगे, कितना भी पॉलिसी टर्म लेंगे, राइट, तो 7% की दर से आपको गारंटेड लॉयल्टी एडिशन मिलेगा। 15, 20, 25, 30 साल का अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म है और पॉलिसी टर्म भी 15, 20, 25, 30 का है तो 15% की दर से आपको गारंटेड लॉयल्टी एडिशन मिलेगा। अब देखिए नीचे ना एक लिखा हुआ है यहाँ पे टोटल गारंटेड लॉयल्टी एडिशन। मान लीजिए 30 साल का हमने पॉलिसी टर्म ले लिया तो 315% टोटल ये हो गया हमारा गारंटेड लॉयल्टी एडिशन। पॉलिसी के 10वें साल से मिलना शुरू होगा, मतलब 9 साल निकालने के बाद। तो 30 में से हम घटा देंगे 9 को हमने घटा दिया तो 21 साल, ये हमारा गारंटेड लॉयल्टी एडिशन का पीरियड निकल के आ गया। अब 15% की दर से मिलेगा। अब 15 में 21 का अगर आप गुणा कर देंगे तो 315 हो जाएगा। तो टोटल गारंटेड लॉयल्टी एडिशन का रेट यहाँ पे इस तरीके से 315% हो गया इस कंडीशन में। अब बात आती है नेक्स्ट डेथ बेनिफिट की। डेथ बेनिफिट आपको क्या मिलेगा जी? सम अश्योर्ड ऑन डेथ प्लस गारंटेड लॉयल्टी एडिशन, वेस्टेज बोनस, इसको आप बोलेंगे कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस, इंटरिम बोनस और टर्मिनल बोनस। अब इफ एनी का मतलब है कि कंफर्म नहीं है, होगा तो मिल जाएगा। अब सम अश्योर्ड ऑन डेथ का क्या मतलब है जी? जो आपने सम अश्योर्ड शुरू में हो रहा है आपके एनुअलाइज प्रीमियम का वो, या जो गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट आपने जो चुना था वो, दोनों में से जो हाई बैठेगा एट दैट टाइम वो होगा आपका सम अश्योर्ड ऑन डेथ। किसी भी स्थिति में जो डेथ बेनिफिट है वो कम से कम जितना प्रीमियम आपने पे किया है उसका 105% होगा ही। ये चीज़ एक गारंटेड टर्म है। बात करते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट की। तो गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट प्लस गारंटेड लॉयल्टी एडिशन, वेस्टेज बोनस, इंटरिम बोनस और टर्मिनल बोनस आपको ऐड होकर के मिल जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई वेस्टेज बोनस है क्या। पॉलिसी डॉक्यूमेंट को आप रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा ये कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस है और इसकी जो कैलकुलेशन की जा रही है वो गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट पे की जा रही है इस प्लान में। अब इंटरिम बोनस कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा। जब इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो रेगुलर प्रीमियम आप पे कर रहे हैं उसका एक प्रोपोजिशन आपको पे किया जाएगा, चाहे वो मैच्योरिटी का इवेंट हो चाहे वो डेथ इवेंट हो।
अब बात आती है टर्मिनल बोनस की, तो इसका भी एक परसेंटेज आपको मिलेगा जो लागू होगा गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट पे। मतलब कि गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट का एक परसेंटेज मिलेगा अगर पॉलिसी 10 साल तक चल रही है तो। ये भी शॉर्ट नहीं है, कंपनी ही बताएगी कि एग्जैक्टली कितना मिलेगा। अब मान लेते हैं 30 साल की उम्र है, 25 साल का पॉलिसी टर्म ले लिया, 25 साल का ले लिया हमने प्रीमियम पेमेंट टर्म, और गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट हमने ले लिया 6 लाख रुपए का। तो ऐसे में जो सालाना प्रीमियम जाएगी वो 58,952 रुपये जाएगी, और ऐसे में सम अशोर्ड हमारा हो जाएगा 5,89,520 रुपये, क्योंकि एनुअलाइज प्रीमियम का 10 गुना हो गया। और गारंटेड लॉयल्टी एडिशन का जो रेट है वो 15% की दर यहाँ पे लागू होगी। अब हमें यहाँ पे निकालना होगा गारंटेड लॉयल्टी एडिशन का पीरियड। तो भाई 10वें साल से मिलना शुरू हो जाएगा एंड से, तो 25 में से 9 घटा दोगे आप 16 साल हो जाएगा, राइट। अब 16 साल का हमें निकालना है कितना, टोटल गारंटेड लॉयल्टी एडिशन। तो हम क्या करेंगे, 1 साल का निकालेंगे और उसमें हम 16 का गुणा कर देंगे, तो 90,000 आ जाएगा। 15% अगर आप 6 लाख का निकालेंगे, 16 का गुणा कर देंगे तो 14,40,000 रुपये आपका टोटल सम ऑफ गारंटेड लॉयल्टी एडिशन हो जाएगा। अब जब मैंने इनका बोनस का हिस्ट्री चेक किया था तो जो वेस्टेज बोनस है, जो इस प्लान के अंदर कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस है, उसका रेट था 5.25% का। तो 6 लाख रुपए का हमारा यहाँ पे गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट है, उस पर अगर आप ये 5.25% की दर से कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो 15,56,273 से ऊपर का अमाउंट आ जाएगा। अब मैच्योरिटी बेनिफिट हमारा क्या है, फॉर्मूला लगा देंगे जी यहाँ पे हमारा, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारा गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट 6 लाख रुपए है, गारंटेड लॉयल्टी एडिशन जो है वो 14,40,000 रुपये है, और वेस्टेज बोनस हमारा 15,56,273.59 पैसे है। इंटरिम बोनस हमें पता नहीं है, टर्मिनल बोनस भी हमें अभी पता नहीं है। तो टर्मिनल बोनस का जो हमने रेट चेक किया था वो था 0.50%। तो 6 लाख का हम 0.50% अगर निकालेंगे तो 3,000 रुपये होता है। तो 3,000 रुपये यहाँ पे ये हो गया। अब विदाउट इंटरिम बोनस जो हमारा टोटल मैच्योरिटी बेनिफिट आ गया वो हो गया 35,99,273 रुपये कुछ पैसे, ठीक है जी। अब हम ये चीज़ मान लेते हैं कि पॉलिसी क्या जो 10वां साल जैसे ही कंप्लीट हुआ था उस टाइम पे मान लो श्रीमान ए की जो है यहाँ पे डेथ हो जाती है, तो ऐसे में क्या होगा, अब 10वां साल कंप्लीट हो गया है तो मतलब कि 90,000 रुपये यहाँ पे गारंटेड लॉयल्टी एडिशन के मिल जाएंगे, क्योंकि वो 6 लाख का 15% है। और जो सम अशोर्ड जो डेथ था मतलब कि वो 6 लाख रुपए का है, क्यों है, क्योंकि बेसिक सम अशोर्ड हमारा बैठ रहा था 5 लाख कुछ का, और जो मैच्योरिटी बेनिफिट था गारंटेड वो 6 लाख का था, दोनों में से जो हाई हुआ वो 6 लाख हुआ। वेस्टेज बोनस जो है हमारा अगर आप निकालेंगे 5.25% की दर से तो 4 लाख से ऊपर का अमाउंट आ जाएगा। टर्मिनल बोनस हमारा 3,000 रुपये का है, तो डेथ बेनिफिट यहाँ पे 10,93,000 रुपये से ऊपर का अमाउंट आपको देखने के लिए मिलेगा इन द सेंस मिल सकता है उस कंडीशन में, ठीक है जी। तो आपको पता चल गया कि इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ग्रेस पीरियड 15 दिन का है मंथली मोड के साथ में, और बाकी अगर आप सालाना, तिमाही और आप छमाही मोड चूज़ करेंगे तो 30 दिन का है। फ्री लोग का पीरियड 15 दिन का है डायरेक्ट बाय करने पे। डिस्टेंस मार्केटिंग यूज़ करेंगे सोर्स, थर्ड पार्टी सोर्स से बाय करेंगे तो 30 दिन का है। रिवाइवल पीरियड आपको इस प्लान के अंदर 5 साल का मिलता है। इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और अगले पार्ट में हम एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे कि सरेंडर वैल्यू का कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, पॉलिसी अगर रिड्यूस पेड अप पॉलिसी हो जाती है तो किस कंडीशन में होगी और कैसे उसकी कैलकुलेशन की जाएगी, लोन के बारे में जानेंगे और इंटरेस्ट रेट के बारे में भी जानेंगे। तो इसलिए बने रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर आपको कोई सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और एक चीज़ खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते।